अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, अदाएं आपकी मेरी कमाल है। अदाएं आपकी वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें जहाँ पे सोच भी बड़ी महाल है। अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, उनकी हर एक अदा को खुदा ने देखो कैसे सजाया। उनकी बिदअत में सारे का सारा रब ने कुरान बना। पाकिस्तान मेरी मुराद अब्दुल रशीद हजाजी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के बड़े ही मशहूर हैं कि उनकी उम्र का भी तकाजा है, लेकिन वो अनथक मुजाहिद हैं जो जमात के लिए हर जगह पे पहुँचते हैं। अल्लाह ताला इनका आना मुबारक फ़रमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र नसीब फ़रमाए। अब मैं हमारी अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के सदर मेरी मुराद सलमान आज़म साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपनी गुजारिशात सामने रखें। सलमान आज़म साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबियना व हबीबना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम एक रोज़ इस सरज़मी को आसमान बनाएंगे। लायके सा तकरीम उलमा इकराम, लायके साद एहतराम सामीन व हाज़रीन, आप मुशाहदा फरमा रहे हैं कि स्टेज पर गाज़ी इस्लाम अल्लामा राना मोहम्मद शफ़ी खां पसरूरी हाफिज़हुल्लाह जलवा अफरोज़ हैं। इसी तरह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिटी फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान, अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फैसलाबाद के ज़िम्मेदारान, इस हल्का इस्लाम नगर के हमारे अज़ीज़ भाई दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं। आज का दिन, वैसे अभी 12 बज गए हैं, 15 अगस्त शुरू हो गई है। गुज़श्ता दिन जिसकी निस्बत के साथ आज का ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, दर हकीकत ये बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुसर्रत और ख़ुशी का दिन है कि इस दिन 20 लाख शुहदा की कुर्बानियाँ पेश करके ये वतन मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक अहले हदीस उलमा की खिदमात अज़हर मिन शम्स हैं। पाकिस्तान की बुनियाद उस दिन डल गई थी जिस दिन सईदैन शहीदैन की तहरीक मुजाहिदीन ने सिखों
और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का आगाज कर दिया था। शेखुल कुल फिलकुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के तलामिज़ा तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में शामिल थे। उलमाए सादकपुर, उलमाए पटना, उलमाए बिहार, उलमाए बंगाल, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान के हसूल के लिए, जहां पर काले पानी की सजाएं बर्दाश्त की, वहीं पर उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। आगा शोरश काश्मीरी इनके बारे में लिखते हैं कि लहू को सरफे फरोगे बहार किसने किया। सिर्फ बिहार और पटना में 1.5 लाख अहले हदीसों को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि ये आज़ादी की बात क्यों करते हैं। मौलाना वलायत अली, मौलाना अनायत अली, मौलाना जाफर थनेसरी, ये वो अहले हदीस के अकाबिर थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के हसूल के लिए अपनी जानों को जाने आफरी के सुपुर्द किया। आज अहले हदीस नौजवान को ये पता होना चाहिए कि उसके अकाबरीन ने, उसके असलाफ ने इस वतन के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी थी। 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम किसी और के घर में नहीं हुआ था, बल्कि अहले हदीस के फर्जंद नवाब सलीमुल्लाह रहमहुल्लाह के घर में नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब वकारुल मुल्क ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले मौलवी फजले हक रहमहुल्लाह तहरीक मुजाहिदीन बंगाल के अमीर थे। करारदाद पाकिस्तान जो सन 40 में पेश की गई, उसके लिखने वाले अल्लामा राग़िब अहसन भी अहले हदीस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। हजरात, जिस तरह खत्मे नबूवत के महाज पर हमारे अकाबरीन ने हर वो काम जो कादियानियत के खिलाफ मार्ज़े वजूद में आया, चाहे वो तहरीरी था, तकरीरी था, किताब थी, किताबचा था, जिस तरह वो अहले हदीस की अवलियात हैं, इसी तरह तहरीक पाकिस्तान की अवलियात भी आपको हर तरफ अहले हदीस नजर आएंगे। कायद आज़म रहमहुल्लाह ने अंग्रेजी में खिताब किया। आज आप भी नारा लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं। पाकिस्तान का मतलब क्या? इस नारे का बानी कौन है? इस नारे का मुअस्सिस कौन है? शेखुल इस्लाम अल्लामा साजिद मीर रहमहुल्लाह के जद्द अमजद इमामुल असर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह कायद आज़म की तकरीर के बाद माइक के ऊपर तशरीफ लाए और आगे फरमाया कि कायद आज़म की आज की तकरीर का तर्जमा ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा भी इस कौम को, इस मिल्लत को हमारे अकाबरीन ने अता किया। मियां अब्दुल अजीज मालवाडा, मरकजी जमीयत अहले हदीस मगरबी पाकिस्तान के पहले नाज़्म मालियात मियां अब्दुल मजीद मालवाडा के वालिद गिरामी हैं। मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे। कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इमामुल हिंद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये जब भी लाहौर आते तो मियां अब्दुल अजीज मालवाडा की जो रहाइश थी, जो कोठी थी, वहां के ऊपर क़याम किया करते। सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी बत्ते हुर्रियत मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के बानी अमीर, आप तहरीके पाकिस्तान अव्वलीन
मुजाहिदीन में शुमार किए जाते थे। और यहां पर अगर मैं तज़किरा न करूं मौलाना फजल इलाही वजीराबादी का तो ये नाइंसाफी होगी। तहरीक मुजाहिदीन के अमीर हजरत कायद आजम के साथ 20 मुलाकातें रहीं। तहरीक मुजाहिदीन के जो मुजाहिदीन थे उन्हें मुनज़्ज़म करते रहे। राना शफीक साहब तशरीफ फरमा हैं, उन्हें याद होगा गालिबन जब ज़ल्ज़ला आया था कश्मीर में, मैं भी इनके साथ था। वहां पर सरदार अतीक जो सरदार अब्दुल कय्यूम का बेटा है उसने हमें एक पेपर दिया था। वहां पर वो पेपर जिसके ऊपर सरदार अब्दुल कय्यूम ने मौलाना फजल इलाही वजीराबादी की बैत की थी। तहरीक पाकिस्तान का एक एक गोशा, एक एक पहलू आपको अहले हदीस उलमा की खिदमात के साथ अटा हुआ नजर आता है। मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी, लखवी खानदान, कसूरी खानदान, मौलाना अब्दुल बाकी, हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दस गाजीपुरी, ये जितने भी उलमा थे इन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में पहली जो सफ़ें थी उनमें अपना रोशन किरदार अदा किया। आज अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों को भी अपनी तारीख याद होनी चाहिए। आज इन्हें भी ये इल्म होना चाहिए कि हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने इस वतन के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी थी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने पाकिस्तान बनाया था और हम ही पाकिस्तान को बचाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल रशीद अदर रहमहुल्लाह का एक मशहूर कौल जिक्र करना चाहता हूँ। आल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक्कदा मीनार पाकिस्तान लाहौर में फरमाने लगे कि पाकिस्तान में जब भी इस्लाम का निफाज होगा वो अहले मजहब के हाथों होगा, अहले मजहब में से अहले हदीस के हाथों में से होगा और अहले हदीस में से मर्सी जमीयत अहले हदीस के हाथों होगा, इसलिए कि ये जमात खिलाफत राशिदा की मुतबादल जमात है। आज ये जत्थे, ये छोटे छोटे गिरोह, फैमिली लिमिटेड जमातें ये किस तरह पाकिस्तान की खिदमत करेंगी। हजरात, हमारे अकाबर तो वो थे जिन्होंने जमीयत उलमाए हिंद को कायम किया था। इसके पहले नायब सदर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह थे। आज भी ये भी कल परसों एक सो कॉल्ड सहाफी सुहेल बड़ैच ने अहले हदीस का ताल्लुक अलकायदा, दाइश और तकफीरियों के साथ जोड़ा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं समझता था ये पढ़ लिखे लोग होते हैं, लेकिन उसने ये साबित किया है कि वो जाहिल मुतलक है। अगर आप गूगल करें तो आप हैरान होंगे कि इस वक्त तक दाइश और अलकायदा के खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाले जो उलमा हैं उनका ताल्लुक अहले हदीस के साथ है और हमने इसकी कुर्बानी दी है। पेशावर के अंदर हमारे किबार उलमा को सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि हमारे उलमा ने तकफीरियों की, दाइशियों की और अलकायदा के साथ जिनका ताल्लुक था उनकी मुखालफत की। सऊदी अरब का ताल्लुक सल्फियों के साथ जोड़ा जाता है। सबसे ज्यादा अरबी में किताबें दाइश और अलकायदा के खिलाफ लिखने वाले सऊदी अरब के उलमा हैं। इसे कोई बताए कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के हक के लिए, हमारे अकाबर ने जानें पेश की और हमने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। आज का दिन खुशी का दिन है, मुसर्रत का दिन है, लेकिन ये खुशी और मुसर्रत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने के नफर अदा करके इस दिन को गुजारना चाहिए, ना कि बांसुरियां निकालना, बाजे बचाना। अगर आप सन 47 के वाकयात को पढ़ें तो अल्लाह की कसम इंसान अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख पाता। कसूर के रेलवे स्टेशन पे इंडिया से, जिला फिरोजपुर से
एक ट्रेन आई, वहां पर लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे दाखिल हुई तो सन्नाटा तारी था। लोगों ने आगे बढ़ के देखा तो उसके अंदर मुसलमानों के कटे फटे लाशें पड़े हुए थे। आखिरी 2 डब्बे जो थे, वहां से सिसकियों की, बिलखने की, रोने की आवाजें आ रही थी। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे लगी, लोग आगे बढ़े। जब उन्होंने डब्बे में झांका तो वहां पर 4 साल से लेकर 8 साल तक के मुसलमान बच्चे थे जिनके बाजू और टांगे काट दी गई थी। आज की नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की बुनियादें खून के साथ भरी हुई। पाकिस्तान प्लेट में रख के पेश नहीं किया गया था। जलंधर, मशरकी हिंदुस्तान, और मैं ये समझता हूं मेरा भाई सुहेल गुरदासपुरी यहां पे तशरीफ फरमा है, ये तस्दीक करेगा। यकीनन इन्होंने अपने वालिद ग्रामी, इन्होंने अपने जद्दे अमजद से मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमहुल्लाह से तकसीम हिंद के वाकया सुने होंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासर हुए तो अहले हदीस मुतासर हुए, क्योंकि ये पट्टी अहले हदीस की पट्टी थी। हजरात, कैप्टन क्रिस्टोफर नेशन ऑफ इंडिया में लिखता है कि मेरे साथ 30 फौजी थे। होशियारपुर से जो ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हुई, हमें उसकी सिक्योरिटी दी गई। रात का अंधेरा था तो मैंने महसूस किया कि ट्रेन पटरी से उतर रही है। साथ जो मेरे सिपाही थे, फौजी थे, हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि सिखों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। हमने कोशिश करके उनको भगाया। पूरी रात खौफ के साथ, डर के साथ हमने गुजारी। सुबह हुई तो हमने देखा कि कहीं पे लेडीज शूज, लेडीज कपड़े पड़े हुए हैं। वो क्रिस्टोफर अंग्रेज था। वो लिखता है, मैंने चलना शुरू कर दिया। जब मैं थोड़े फासले पे पहुंचा तो 100 नौजवान मुसलमान लड़कियों के लाशें पड़े हुए थे, जिनकी छातियां और बाजू काट दिए गए थे और उनकी इस्मत दरी की गई थी। उर्दू डाइजेस्ट में एक वाकया मैंने पढ़ा था। एक नौजवान लड़की ने अपना वाकया लिखा था कि वो रात हमारे लिए बड़ी भारी थी। मेरे भाई को, बाप को, मां को सिखों ने कत्ल कर दिया और मुझे उन्होंने कमरे में बंद किया और एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एक एक सिख आता, अपनी हवस पूरी करके चला जाता। उसके बाद मैंने एक सिख से शादी की, मैं मुसलमान थी, वो मरा। फिर मैंने दूसरे सिख से शादी की और मुसलमान मां के बतन से पैदा होने वाली लड़की सिख बच्चों की मां बनी। इस तरह के 20 वाकयात हैं। 20 लाख, ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है। आखिरी वाकया अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, और बिलखुसूस नौजवानों के लिए। मेरे इन बूढ़ों, मेरे इन बुजुर्गों को तो पता है, मुमकिन इनमें कई ऐसे भी हों जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा हो, या ये छोटी उम्र के हों, इनके बड़ों ने देखा हो। एक उधेड़ उम्र औरत अपने जेवर की पोटली जख्मी हालत में है, एक बुजुर्ग के सुपुर्द करती है कि शायद मेरी किस्मत में तो रियासत मदीना, वो लोग पाकिस्तान को मदीना समझते थे, रियासत मदीना को देखना मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये जेवर हजरत कायद आजम के सुपुर्द कर देना ताकि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में काम आ सके। मेरी अपने भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है, कभी वक्त मिले तो तहरीक पाकिस्तान को भी पढ़ा करें। कभी वक्त मिले तो मुहाजिरीन के वो उन लुटे पुटे काफिलों की तारीख को भी पढ़ा करें। कभी वक्त मिले तो अहले हदीस की तारीख को भी पढ़ें। काबा के रब की कसम,
जितनी रोशन, दरखशिंदा, ताबिंदा तारीख अल्लाह ताला ने इस जमात और मसलक को अता की है, इतनी और किसी को अता नहीं की। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को और ज़्यादा तरक्की, पाकिस्तान को और ज़्यादा इस्तेहकाम, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में और ज़्यादा मुकाम अता फरमाए। और इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों के साथ पाकिस्तान को अक़वाम आलम की क़यादत करता हुआ देखेंगे। और उसकी दाग बेल पड़ चुकी है। ये सह मुल्की मक्का मुआहदा जो है इस बात की दलील है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, जिस दिन से पाकिस्तान ने इंडिया की ठुकाई की है उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। और अभी ये जो मक्का मुआहदा हुआ है, कुछ काले दिलों वाले, काली शक्लों वाले, काले कपड़ों वाले, काले अकीदों वाले मौलवियों को बड़ी तकलीफ है। लेकिन मैं उन्हें भी ये बताना चाहता हूं, अगर आप बाज ना आए, आप और आपका पीछे जो हम नवाब मुल्क है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी ठुकाई भी करेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम का किला बनेगा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने लगाया था वो शर्मिंदा ताबीर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं शेख मोहतरम अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, अदाएं आपकी मेरी कमाल है। अदाएं आपकी वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें जहाँ पे सोच भी बड़ी महाल है। अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, उनकी हर एक अदा को खुदा ने देखो कैसे सजाया। उनकी बिदहत में सारे का सारा रब ने कुरान बनाया। अंधेरे हो गए, उजाले हो गए, यही मेरे हुजूर का जमाल है। अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, अदाएं आपकी बड़ी कमाल है। उनकी उंगली का गर हो इशारा, चांद कदमों में आए, हुक्म करते दुआ का दोबारा, फिर से जुड़ के दिखाए। था ऐसा मौजज़ा मेरे हुजूर का, नहीं जहान में मिलती मिसाल है। अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, अदाएं आपकी बड़ी कमाल है। अदाएं आपकी वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें वहाँ से है शुरू, अदाएं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अदाएं आपकी, वफाएं आपकी, अदाएं आपकी मेरी कमाल है। अदाएं आपकी वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें वहाँ से है शुरू, नबी की अज़मतें
साथ